चलिए जी, करनी है सफाई। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था घर का कुछ हाल ऐसा था। चलिए मिलकर करते हैं सफाई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है मदिया ब्यूटी व्लॉग्स। ये मेरा व्लॉग चैनल है, स्किन केयर का चैनल जिसका नाम है स्टे विद मदिया। अगर स्किन केयर से रिलेटेड आपकी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे स्टे विद मदिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको व्लॉगिंग मिलेगी। जब मेरे पास टाइम होता है मैं यहाँ पे व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। रेगुलर व्लॉग नहीं अपलोड करती हूँ, जब टाइम होता है जब ज़रूर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी है सफाई और आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल था। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी रेगुलर वे में। डेली रूटीन में मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मज़दूर जाते थे तो आ जाती थी और समेटना शुरू कर देती थी। क्योंकि जब घर में अगर आप ज़रा सा भी काम छुड़वाते हो ना तो पूरा घर सर पर आ जाता है। जैसे मिसाल अगर मैं दो, अगर कोई नया कबर्ड आप लेकर आते हो और फिर आप सोचते हो कि उसको मैं सेट कर दूं, तो वो पूरा कमरा आपका ऐसा हो जाता है, समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुशन कवर उतार दिए हैं, उनको मैंने मशीन में डाल दिया। थोड़े बहुत और कपड़े थे मैंने वो भी उसके साथ ऐड कर दिए हैं और मैं मशीन लगा दूँगी जब तक। और सफाई करूँगी, कपड़े जो है मेरे धुल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, कुशन कवर भी। यहाँ पे मैं झूले पे कपड़े चादरें डाल रही हूँ क्योंकि पॉलिश हुई है नई नई। अभी मैं जब डस्टिंग वगैरह करूँगी, सफाई करूँगी, तो फिर इस पर डस्ट चिपक जाएगी, तो ये फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको चादर डाल के कवर कर रही हूँ। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि मेरा जो घर है ना वो वेस्ट ओपन है और ये मेन रोड है। तो यहाँ पर जितना भी दुनिया भर का डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो सारा मेरे घर में ही आता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर की। ये अभी आप देख सकते हो, ये रेगुलर का है। रेगुलर का इतनी डस्ट होती है, इतनी डस्ट होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती आपको। अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ ना, यहाँ पे ना अगर मैंने म्यूट किया हुआ है, इतना ट्रैफिक गुजरता है क्योंकि मेन रोड है, ज़ाहिर है। तो जितना भी दुनिया का डस्ट है, पॉल्यूशन है, सारा कुछ मेरे ही घर में आता है। तो बस अलर्ट रहना पड़ता है और कुछ भी नहीं कर सकते। इसका कोई हल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। झाड़ू और कपड़े के साथ हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जहाँ आप देखो डस्टिंग की ज़रूरत है वहाँ आप पहुँच जाओ कपड़ा लेके, जहाँ देखो झाड़ू की ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाओ झाड़ू लेके। और ये एक बात और बता दूँ, यहाँ मैं फ्लावर्स को जो है भिगोने के लिए आई सर्फ में, जब देखा तो वो जो बकेट है मेरी, ये बकेट मेरी है ही, इसीलिए फ्लावर्स वगैरह इसमें धोती हूँ या मैं पोछा वगैरह इसमें धो लेती हूँ। तो वो मज़दूरों ने ना, पेंट वाले ने उसके अंदर पूरा पेंट लगा के और छोड़ के चला गया भाई। वो उसने बिल्कुल साफ़ नहीं किया। तो वो फूल धोने के चक्कर में पहले मुझे पूरी बकेट को वॉश करना पड़ा, फिर मुझे इसके अंदर फूल डालने पड़े। मतलब बताने का ये है कि अगर मैं कोई काम स्टार्ट कर रही थी तो पहले जाने के बाद उस काम को करना पड़ता था, फिर जो काम पहले वाला था फिर उसको करना पड़ता था। ये सिचुएशन बनी हुई थी। खैर डस्ट आप देख सकते हैं, इस अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि ये एक दिन की नहीं है, ये सुबह और रात और दोपहर, मतलब पूरे दिन की डस्ट होती है। ये हर वक्त की डस्ट होती है ये। अभी आप डस्टिंग करके जाओ, 1 घंटे बाद आओगे फिर आपको ऐसी डस्ट मिलेगी। तो बस ये हाल है मेरे घर का, मैं क्या कर सकती हूँ। और अंदर का हम गेट भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि हब्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मजबूरन हमें खुला रखने पड़ता है। तो जो मेरा लिविंग एरिया है वहाँ पे भी भरपूर डस्ट आती है। तो मैंने बता दिया आपको क्या है इसका तरीका, यही है कि बस अलर्ट रहो हर वक्त। खैर यहाँ पे मैं एक चीज़ को दोबारा से डस्टिंग करके फिर ऊपर रख रही हूँ ताकि नीचे की झाड़ू लगा सकूँ। और ये जितना फास्ट मोड पे लगा हुआ है ना, काश की ज़िंदगी भी इतनी फास्ट मोड पर होती, ऐसा नहीं है। बस वीडियो में लगा के हम फास्ट मोड खुश हो जाते हैं कि चलो जी जल्दी जल्दी हमारा काम हो गया। इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है, मुझे खुद को इतना रिलैक्स फील हो रहा है, वाह यार इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था भाई, बहुत टाइम लगा। किया तो मैंने 2 दिन में था इसको। एक दिन में हाफ़ गार्डन किया था, एक दिन में हाफ़ किया था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी भाई। ज़ाहिर है घर को भी लेके चलना है, बच्चों को भी देखना है, कुकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने उसको किया था क्लीन। अभी दिखा दूँगी, जितना एक दिन का हुआ था उतना मैं आपको दिखा दूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पे सारा डस्टिंग कर रही हूँ और ये सारे कुशन जो है सारे मैंने कवर वगैरह तार के ऊपर रख दिए हैं, सारी चीज़ें एक तरफ कर दी हैं डस्टिंग करके। अब इसको भी झाड़ लूँगी और सारी दीवारें वगैरह मैंने झाड़ी हैं। और जब बिल्कुल सारा क्लीन हो जाएगा ना, फिर मैं पाइप लगाऊँगी और पाइप के साथ सारी दीवारों को वॉश करूँगी, तो वो फिर ना और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो खैर यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने कि जितना जितना हो सका मुझे, मैं उतना उतना करती गई, तो ताकि दिमाग को सुकून मिले कि हाँ भाई कुछ तो किया है। अब आप इस एरिया का हाल देखें, ये मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। मुझे तो लग रहा था मज़दूर अपने साथ ही सामान लेके आ गए हैं, छोड़ गए सारा। कहाँ से निकला है, कहाँ से आया, आई डोंट नो। तो ये वैक्यूम क्लीनर को भी क्लीन कर रही हूँ, एक एक चीज़ को मैं क्लीन कर रही हूँ। अल्लाह, मुझे तो सच में देख के सर में दर्द शुरू हो गया कि वाकई हो गया, अल्लाह का शुक्र है हो गया काम। मैं 1:30 बजे लगी थी और मुझे 7:30 हो गए थे, 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। ये रोशनी है ना इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, बहुत टाइम लगा था।
और अभी तो खैर इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो रही क्योंकि यहाँ पे सारा सीमेंट का काम हुआ है ना, तो वो पूरे घर में सीमेंट भी हो रहा था। खैर यहाँ पे भी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, शीशे वगैरह खिड़की के साफ़ कर रही हूँ, जो हो सकता है जल्दी जल्दी से वो कर रही हूँ क्योंकि झाड़ू लगेगी फिर डस्ट हो जाएगी, तो इसलिए जितना हो सकता है अभी वो करने के बाद फिर मैं पूरा प्रॉपर झाड़ू लगाऊंगी। देन उसके बाद कोशिश यही होगी मेरी कि पाइप लगा के सारी दीवारें वगैरह सब वॉश कर दूँ। तो खैर यहाँ पे जो चीज़ झाड़ू से नहीं निकल रही है उसको झाड़ू से कर रही हूँ, जो ब्रश से नहीं निकल रही है उसको मतलब अंदाजे से कर रही हूँ सारा कुछ। और मुझे सच में इसको देख देख के इतनी थकान हो रही है कि चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ क्लीन हो गया है। और अभी कबर्ड्स नहीं गए हैं, कबर्ड्स जाएंगे क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा काम और बाकी है। और क्योंकि अगर एक दफ़ा अब रख दो ना फिर वो काम नहीं होता, इसलिए मेरी कोशिश है कि सारे काम निपटाने के बाद ही हम कबर्ड वहाँ रखेंगे। तो क्योंकि अगर एक भी चीज़ छोड़ो ना, अच्छा यहाँ पे टूल्स रख रही हूँ और टूल्स का आपको हर घर का मामला होगा ये तो, कि एक भी चीज़ अगर इधर से उधर आपने कर दी तो फिर उसके सवाल होते हैं कि वो छोटा सा येलो कलर का वाइट कलर का एक पेंच था वो किधर चला गया। वैसे ज़िंदगी भर आपको नहीं पता होता वो पेंच किधर था, लेकिन अगर आपकी वाइफ ने उसको संभाल के रख दिया है तो फिर वो वाइट कलर का छोटा सा मोटा सा वो आपको पेंच याद आ जाता है। सारे हस्बैंड्स की ये कहानी है। तो वो फिर जो है ना एक एक चीज़ को देख के रखना पड़ रहा था कि कोई भी चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए, मुझसे कोई भी चीज़ गुम ना हो जाए। और सच में सच बता रही हूँ, टूल बॉक्स बनाने के बाद यही सवाल हुआ, तुमने मेरी चीज़ें सब सही रखी है ना, एक भी चीज़ तो मिस नहीं हुई ना, ये चीज़ थी। खैर यहाँ पे दरवाजे वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए हैं और अब ये कुशन कवर मेरे ड्राई हो गए थे, वो भी मैं लाके इसमें जल्दी जल्दी से चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एक दिन का काम कंप्लीट हुआ है और कितना जल्दी जल्दी आपको लग रहा है ना, ये सच में इतनी जल्दी नहीं हुआ था, इसमें बहुत टाइम लगा था। जैसे कि मैंने कहा ना फास्ट मोड पे लगा के कितना अच्छा लग रहा है, काश ज़िंदगी का भी एक रिमोट होता जिसको फास्ट मोड पे हम लगा देते। तो खैर यहाँ पे अब मैं आधा हिस्सा मेरा क्लीन हो चुका है, तो मैंने सोचा इसको मैं साफ़ सुथरा कर दूँ ताकि पता चले कि हाँ जी मैंने कुछ किया है, मुझे ख़ुद को भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ किया है, वरना अगर ऐसे छोड़ देती तो फिर नहीं पता चलता क्या किया है। तो यहाँ पे सारे कुशन्स वगैरह मैं झूले पे रख रही हूँ, यह सारा हिस्सा क्लीन हो चुका है और अब यहाँ मेरी बिल्कुल हालत बैंड हो चुकी है, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, अबाया से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, चलो शुक्र है इतना तो हुआ, बाकी का जो है मैं कल करूँगी और तो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं अभी इस साइड के फ्लावर्स भी मेरे रह गए, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। यहाँ की भी कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, फ्लावर्स वगैरह जो मैंने निकाले थे वो सारे लगाना, लेकिन अभी जितनी हिम्मत हुई उतना किया, बाकी मैं कल करूँगी। और देखते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं खिले खिले। तो ये छोटा सा व्लॉग है, ये आप देखिएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ बहुत बड़ा व्लॉग डालती तो आप भी नहीं देख सकते थे और मज़ा भी नहीं आता। तो अभी ये देखिए, फिर कल इंशाल्लाह जितना किया वो सारा मैं शेयर करूँगी और फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, दोनों चैनल्स को फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।